बोलो शंकर भगवान की जय। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं कि हमने कल क्या डिसाइड किया था कि हम निफ्टी के अंदर क्या ट्रेड लेंगे और क्या हम अवॉइड करेंगे। हमने कल डिसाइड किया था कि जब निफ्टी अगर 26,000 20 30 को तोड़ करके बुलिश कैंडल बनाती है और उसके बाद कोई हल्का सा पुल बैक लेती है तो हम उस टाइम पर निफ्टी के अंदर पॉजिटिव साइड में कॉल साइड में एंट्री करेंगे। बट निफ्टी ने आज क्या करा, 26,030 को तोड़ा ही नहीं। आप देख सकते हैं 26,009 आज का डे हाई है और वो पहली जो कैंडल जहां पे ओपनिंग थी उसके बाद से ही तब से नीचे रहा। सेकंड हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर निफ्टी 25,900 को तोड़ेगा तो हम पुट साइड में बैठेंगे, उसने वो भी नहीं करा। डाउन रेंजेस 25899। आप देखिए 26,000 को सिर्फ 9 पॉइंट से तोड़ा और 25,900 को सिर्फ 1.20 पैसे से तोड़ा और उसे तोड़ना नहीं, सिर्फ वो टच करके वापस आ गया। तो इसलिए मार्केट ने आज कुछ भी नहीं करा। अब इतने दिन हो चुके हैं, 3 दिन आप देखेंगे। बेसिकली डे 1 9th ऑफ फेब, डे 2 10th ऑफ फेब, आज 11th फेब। मार्केट ने कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है ये डाइजेशन कि इसको निफ्टी को जो इतना बड़ा गैप अप खुला था पॉइंट अप्रॉक्स 1200 टू 1400 पॉइंट और इतनी बड़ी सिंगल डे कैंडल बनी थी जिसकी रेंज लगभग 26,340 से लेकर के उस सिंगल कैंडल की 26,645 अप्रोक्सीमेट 700 पॉइंट की थी। तो ये 700 पॉइंट्स की जो कैंडल है ये इसका डाइजेशन चल रहा है। प्लस जो हमारा इतना बड़ा 1400 पॉइंट का गैप अप खुला था इसका डाइजेशन चल रहा है। दैट इज वाई हमारी जो इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स और इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी दोनों साइडवेज ही चल रही है। बैंक निफ्टी ने आज थोड़ी सी रेजिलियंस दिखाई बट स्टिल हमने कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर कल 60,700 को छोड़ेगा तो हम उसके अंदर बुलिश ट्रेड लेंगे। आज तब थोड़ा बैंक निफ्टी ने 60,700, ये देखिए इस कैंडल का हाई देखिए, हाई इज 60,766। ठीक है, इससे पहले ये देखिए हाई 60,750। तोड़ने का मतलब है सस्टेन करना। ना ये कैंडल सस्टेन करी, ना ये कैंडल सस्टेन करी, ना ये कैंडल सस्टेन करी इसके ऊपर 15 मिनट की। और ये सबसे लास्ट कैंडल जो 3 बजे की कैंडल है इसने इसके ऊपर सस्टेन किया 779 पे, बट इसका कोई फायदा ही नहीं है। वो रिलेवेंट नहीं है हमारे इसके अंदर वाली में। जब बैंक निफ्टी 26,60,700 को तोड़े, 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बड़ी बनाए, 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल बनाए, प्लस हमें ऑप्शन चेन कंफर्म कर रही हो। ऑप्शन चेन कैसे कंफर्म कर रही हो, आइए हम पहले ऑप्शन चेन के बारे में बात करते हैं। देखिए 60,700 आप देख पा रहे हैं आज भी इसके अंदर किस ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा 60,700 पे खड़ा हुआ है जो हमारा नियरेस्ट है। 17,700 ये ओपन इंटरेस्ट है। प्लस जो आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा है वो 60,800 पे आप देखिए 1914। तो बेसिकली मेरे लिए क्या है कि कल अगर बैंक निफ्टी 60,800 को तोड़ती है और 15 मिनट की बुलिश कैंडल बनाती है और उसका हाई ब्रेक होगा, जब उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, ये इसने बुलिश कैंडल बनाई प्लस इसने इसका हाई ब्रेक किया, तब इस कैंडल के अंदर मैं इसको लूंगा और वो भी पहले ऑप्शन चेन से कंफर्म करके, क्योंकि 60,800 इस वक्त जो न्यू चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है सबसे अच्छा यहाँ पर बना हुआ है। प्लस सेम फॉर द निफ्टी। आप निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं हम क्या करते हैं। निफ्टी देखिए निफ्टी के अंदर भी 26,000 जाइंट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुके हैं यहाँ पे 1,75,000 प्लस सबसे बड़ा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो भी आप देख सकते हैं आज भी 26,000 पे है। तो क्या ऐसा है कि ये 26,000 जो हमारे को लेवल दिख रहा है वो किसी और को नहीं दिख रहा होगा? नहीं, ये लेवल डिजाइन ही इसीलिए किया था कि सबको दिखे, सब गए बस 60 26,000 टूटेगा मैं कॉल ले लूंगा और मैं पैसे कमा लूंगा, मगर ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको चाहिए आपका सेटअप बोल रहा हो। सिर्फ 26,000 ना बोले कि 26,000 ने 26,000 को तोड़ दिया मार्केट ने, नहीं, 26,000 टूटे सस्टेन करे। आपको कम से कम 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर जो है बुलिश सस्टेन करती हुई दिखाई दे यहाँ पर। प्लस उसके बाद आपकी ऑप्शन चेंज या आपके पास में कोई और अगर टूल है उसमें आपको कंफर्मेशन आ रही हो। सेकेंड थिंग, इसके ऊपर जैसे ही कैंडल निकलेगी मैं उसी समय इसमें नहीं कूदूंगा एट एनी कॉस्ट। मैं उसका वेट करूंगा उसमें कोई पुल बैक आने का और उस पुल बैक के अंदर मैं क्वांटिटी लेने की कोशिश करूंगा। बट मेरा क्या विचार है, मुझे क्या लगता है, मेरा क्या व्यू है मार्केट को लेकर के, मुझे लगता है कि अगर कल मार्केट ने 84,000 80 90 को तोड़ा तो वो सीधा 980 मतलब ये 100 पॉइंट का जो बेसिकली यहाँ तक वो आ सकती है इजीली। बट अगर मार्केट ने कल 3839428 ये आप इसको मार्क कर लीजिए यहाँ पर लेवल को, अगर मार्केट ने इसको तोड़ा 83,925 को अप्रोक्सीमेट तोड़ा तो मुझे लगता है कि मार्केट सीधा आपको 83,650 के आसपास मिल सकती है। लगभग अप्रोक्सीमेट 250 275 पॉइंट्स के स्विंग है बट मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग। ये कैसे होगा? या तो ये मूव अगर आएगा तो ये मूव कब आएगा? मुझे लगता है कि जिस तरह से इनकी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हुआ है, इतने बड़े बड़े ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुए हैं, 26,000 पे इतना बड़ा इंटरेस्ट है, 26,100 पे इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, ये मूव मार्केट में सेकंड हाफ में आएगा। जिस तरह से मार्केट लास्ट 3 दिन से साइडवेज है
तो उस तरह से मुझे लगता है कि कल मार्केट में जो अगर बड़ा मोमेंटम आता भी है तो वो सेकंड हाफ में आएगा, फर्स्ट हाफ में आने के चांसेस मुझे थोड़े से कम लगते हैं। और अगर फर्स्ट हाफ के अंदर मोमेंटम ऊपर का आ गया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 26,001 को तोड़ दिया, उसने 26,030 26,040 को तोड़ दिया, तो थोड़ा सस्टेनेबल मुझे नहीं लगता कि वो सस्टेनेबल होगा। हाँ, अगर मार्केट निफ्टी या सेंसेक्स जो है पहले यहाँ से जा करके कोई डिप लेकर के आते हैं, छोटा मोटा कोई डिप लेकर के आते हैं यहाँ तक का, यहाँ तक, और 25,900 से थोड़ा सा नीचे आकर के, क्योंकि सबको पता है 25,900 एक सपोर्ट है, टूटेगा तो सब शॉर्ट करेंगे। जब वो ट्रैप कैंडल बनाता है, ये नीचे अगर जा करके यहाँ पे ट्रैप कैंडल बनाता है 25,880 860 किसी के भी आसपास में, मैं वेट करूंगा, मैं सीधा उसमें नहीं कूदूंगा। और उसके बाद अगर वो उसी कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक करता है, तो दैट विल बी एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हमें एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है। क्यों? वाई? क्योंकि सीधा-सीधा अगर आपको लंबी छलांग मारनी है तो यहाँ से सीधा बहुत मुश्किल है। क्योंकि उस अकॉर्डिंग मार्केट में स्मार्ट मनी का डाटा डेवलप्ड नहीं है फिलहाल, राइट नाउ जो है। तो इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपनी पोज़ीशंस को बनाना पड़ेगा। पोज़ीशंस बहुत एकदम इमीडिएटली 5-10 मिनट में नहीं बनती, उसको उनको थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उनको अगर ऑप्शंस बाय करनी है तो किसी को तो ऑप्शन बेचनी पड़ेगी ना। उस ऑप्शंस को, कॉल्स को सेल करवाने के लिए उनको फोमो क्रिएट करना पड़ेगा। मार्केट गई 25,900 के नीचे गई, मैं 25,900 के नीचे टूटने के बाद एक बार वेट करूंगा, और हो सका तो यहाँ पर 25,850 25,860 के आसपास या 70 के आसपास में एक 30 पॉइंट का एसएल लगा करके बाय की कोशिश करूंगा। बट सेफ प्लेयर सिर्फ क्या करें, उस कैंडल को लिए वेट करें। हम नेगेटिव में कब आएंगे? जब उस कैंडल का लो टूटेगा। हम पॉजिटिव में कब आएंगे? जब वो कैंडल जो 25,900 से नीचे गई थी उसी कैंडल का हाई टूटेगा, तब हम पॉजिटिव साइड में बैठेंगे। ये मेरा व्यू है कल के लिए, मार्केट के लिए। मुझे लगता है कि कल मार्केट में एक्सपायरी अगर ट्रेंडिंग होगी तो वो सेकंड हाफ में होगी। फर्स्ट हाफ की एक्सपायरी ट्रेंडिंग होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज अभी तक जो डाटा डेवलप हुआ है, जो स्मार्ट मनी का डाटा आप बैक एंड पे देख सकते हैं, उसमें मुझे बहुत ज्यादा कोई अच्छी पोजीशंस दिखाई नहीं दे रही है। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की, आइए। आज ये जो मैंने आपसे 3 दिन से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ जब से, कि ये एक साइट है एनएससी की, इसके अंदर आपको टॉप गेनर्स मिल जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। इसके अंदर देखिए आइशर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स, इसमें सुबह सुबह आ रहा था फोर्टिस, स्टॉक ऑफ द डे हमारा फोर्टिस था आज का। देखिए ये आप फोर्टिस का चार्ट देख पा रहे होंगे। हमने आज सुबह सुबह मॉर्निंग में अप्रॉक्स 10:53 पर इसकी कॉल बाय करी। ये देखिए मार्केट खुली, इसने अपनी रेंज का ब्रेकआउट किया। पहले इसने 2 दिन की रेंज का ब्रेकआउट किया, पहले इसने एक दिन पहले अच्छा मूव दिया था और कल ये साइडवेज था। अब इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने रेंज का ब्रेकआउट कर दिया अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 920 पे इसने इनका ब्रेकआउट कर दिया। बट हमने इसमें एंट्री नहीं ली 920 पे। हमने क्या करा? हमने वेट किया कि अगर ये बुलिश इतना है तो पहले एक बियरिश कैंडल बनने दीजिए। जब एक रेड कैंडल बन गई, बियरिश कैंडल बन गई, उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट आया 945 पे, तो हमने यहाँ 950 के अराउंड, 950 953 के अराउंड इसमें एंट्री ली। अब उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर कितना बड़ा मोमेंटम आया। सिर्फ कितना सा मोमेंटम आया? 950 के अराउंड, यहां से लेकर यहां तक हार्डली मुश्किल से 1.5% टू 1.6% आप मान लीजिए। बट इसकी ऑप्शन में कितना बड़ा मोमेंटम आया, आइए हम वो देखते हैं। इसकी ऑप्शन हमने ली, मैं आपको पहले दिखाया तो हमने कब ऑप्शन ली थी इसकी। ये देखिए, ये हमारा आज का बेसिकली जो है चार्ट है। आप देख सकते हैं इट्स 9:53, 9:53 पे बाय। हाफ ऑन डिप्स एसएल 23.5, हमने कहाँ पे ली एंट्री? 29.75 पे, 29.75 बी प्रिसाइज। ये देखिए टारगेट 3850 टू 40, स्टिल लॉक 60-70%, एसएल एट कॉस्ट फॉर रिमेनिंग। क्या प्राइस चल रहा है तब? 3670, 3670। हमने एंट्री लिए समवेयर अराउंड 29.75 पे। ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं, ये देखिए कितने बजे? 10:06 पर हमने इसके अंदर जो है बेसिकली 9:53 पर एंट्री ली, और अप्रोक्सीमेट विद इन 15 मिनट, यू कैन से 10:08 पे 15 मिनट होते हैं, हमने उससे पहले ही विद इन 15 मिनट्स 30 से 37.5 अबव 5,000 इन सिंगल लॉट अप्रोक्सीमेटली आपको मोटा मोटा इसके अंदर 25% के अराउंड आपको कैपिटल गेन मिल गया। नाउ कीप लॉकिंग ट्रेलिंग एज पर एपेटाइट 38। टारगेट हमारा जो था मैंने दिया था वो 38.5 से 40 का दिया था। बट टारगेट एग्जैक्ट तो कभी भी हिट हो जाए ऐसा बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता इस मार्केट के अंदर। बट आप देख सकते हैं हमने जब एंट्री ली थी 9:53 पे, 9:53 पे, उसके बाद ये 950 की कैंडल है और ये 955 की कैंडल है। तो हमने 953 पे कहीं समवेयर अराउंड यहाँ पर एंट्री ली, और ये 955 पे हमारी एंट्री के 2 मिनट बाद भी नीचे आई। इस कैंडल का लो आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसका लो आ रहा होगा 29.85 इसका लो था। प्लस हमने 38 के अराउंड मैंने मैक्सिमम बुक करवा दिया, क्योंकि हमारा टारगेट इस 3850 38.5 आप देख सकते हैं। देखिए टारगेट मैं आपको बता दूं, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है टारगेट। टारगेट
38.5 टू 40। तो जब 38 आ गया तो हम 0.5 के लिए क्यों रुकेंगे, तो इसलिए हमने वहां पर मैक्सिमम बुक किया है। 30 और 37.5 अबव 5000 सिंगल लॉट नाउ कीप लॉकिंग ट्रेडिंग एज पर एपेटाइट। हमारा सेकंड ट्रेड में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमने मोस्टली निफ्टी आज इंडेक्स साइडवेज से, स्टिल हमने एक पुट ऑप्शन ली, हाफ बाय नाउ हाफ 108 SL 101। एसएल इज बिग सो एडजस्ट क्वांटिटी अकॉर्डिंगली, आप देख सकते हैं 11 बज करके 41 मिनट पे आप देख सकते हैं दोनों में टाइमिंग, यहाँ पर भी सॉरी 1 बज के 41 मिनट पे 1341, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1341, और ये गई उसके बाद में 132 140, हाँ भाई आप देख सकते हैं। तो मार्केट के अंदर ऑप्शंस आपको इजीली अवेलेबल हैं, बट मार्केट बहुत ट्रेंडिंग नहीं है। अगर आपके पास में एक मार्केट में एज नहीं है, यू डोंट हैव अ टूल जिससे आपको एक एज मिल पाए, आप इन स्टॉक्स को पकड़ पाए, इसको ब्रेकआउट पे ले पाए, या इंडेक्स के अंदर आप देख पाए कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो मार्केट थोड़ी सी डिफिकल्ट है बिगिनर्स के लिए, और अगर आपके पास में कोई एज नहीं है। बट मेरा फिर भी यही सजेशन रहेगा आपको कि आप कल फर्स्ट हाफ के अंदर स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, बहुत अच्छे स्टॉक्स इसमें निकल के आते हैं। आइशर मोटर का रिजल्ट था शायद, तो इसलिए खुला ही ओपन, ये बहुत हाई पे था, तो इसलिए हमारे उसमें रेडार पे नहीं था। बहुत हाई 6% के अराउंड ये खुला था। तो इसमें सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर 40 आ रहा था, जो अभी शायद इस वक्त यहाँ पे नहीं आ रहा। तो आप मॉर्निंग में देखेंगे 9:15 टू 9:45 के बीच में इसमें आपको काफी अच्छे स्टॉक्स ऑप्शन मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ उनका चार्ट देखना है, जाकर देखना उसका लास्ट डे उसने कैसी परफॉर्मेंस की थी, और वो ओपनिंग रेट ब्रेकआउट दे रहा है क्या। ओपनिंग रेट ब्रेकआउट देने के बावजूद भी अगर आप 5 मिनट के कैंडल भी यूज करते हैं, एटलीस्ट एक कैंडल अपोजिट ट्रेंड की बनने दीजिए, और उसको कैंडल को टूटने के बाद, जैसे मैंने आपको सिखाया था 2 दिन पहले भी, टूटने के बाद हमें एंट्री 9:45 के आसपास ही 9:50 के आसपास ही ले ली थी, ले लेनी चाहिए थी, बट हमने थोड़ी सी लेट ली। अगर हम 9:50 पे ही इसमें एंट्री ले लेते, तो देखिए आप 9:50 पे इसकी एंट्री जो है हमारी 27 रुपए की होती, जो हम 38 पे काटते। बट इट्स ओके, हमने 29.75 30 के अराउंड एंट्री लो, 38 के आसपास काट दी। समवेयर अराउंड 5000 टू 5500 के अराउंड इसमें हमारे को सिंगल लॉट में, हर लॉट में बचा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसेक्स के अंदर मैं कल एक्सपायरी के दिन सेकंड हाफ के अंदर एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अगर वो कल किसी रीजन से नहीं आता, तो डेफिनेटली फ्राइडे जरूर आएगा मोमेंटम, बिकॉज मार्केट है वो छोटे बच्चे की तरह होती है, वो कभी भी सेम एक रेंज के अंदर बैठी 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 नहीं रह सकती। हाँ, अभी स्मार्ट मनी के जो ऑप्शंस हैं, उनके पास बहुत ज्यादा ना पुट्स है ना कॉल है, बहुत ज्यादा अभी तक जो डाटा है वो डेवलप नहीं हुआ किसी भी साइड का बायस। बट स्टिल हमारे को लेवल को रिस्पेक्ट करना है। लेवल टूटेगा ऊपर का 84,400 का, तो अपन कॉल साइड में बैठेंगे। निफ्टी के अंदर अगर 26,050 को वो तोड़ता है, 26,040 को तोड़ता है, एक उसके बाद हल्की पुल बैक कैंडल आती है, तो हम पुल बैक कैंडल के अंदर ही बैठेंगे। बट आपको उसके साथ साथ में ऑप्शन चेन का जरूर ध्यान रखना है, बिकॉज स्मार्ट मनी कहां पर इन्वेस्ट करती है, वो डायरेक्ट निफ्टी को नहीं खरीदती, वो निफ्टी की ऑप्शंस खरीदती है। पैसा हमेशा ऑप्शंस के अंदर लगता है, तो इसलिए ये ऑप्शन चेन आपको नेकेड आई से भी बड़ी अच्छी दिखाई देती है। इसके अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, फेक मूव जरूर आ सकते हैं, बट आपको प्योर ट्रेंड जो है वो ऑप्शन चेन से ही पता लगेगा। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। थैंक यू फ्रेंड्स।